चेतक फाउंडेशन ने डीएमआरसी से करार किया है, जिसके अंतर्गत रेल के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और ड्राइवरों का भी सम्मान किया जा रहा है और उन्हें भी बढ़िया सैनिटाइजेशन किट दिए जा रहे हैं। चेतक फाउंडेशन लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में देश में अग्रणी चेतक समूह की सामाजिक सेवा इकाई है। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह देखकर खुशी हो रही है कि मेहनत से काम करने वाले कोविड फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ड्राइवरों की मदद को चेतक फाउंडेशन और दिल्ली मेट्रो आगे आते हैं ताकि सरकार के प्रयासों में मदद मिले। संकट काल में इनके ही अथक परिश्रम और जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभाने से यहाँ के नागरिक अपने काम पर आते जाते रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे सराहनीय पहल में हमें ऐसे कई और कॉरपोरेट और फाउंडेशनों की मदद की जरूरत है। चेतक फाउंडेशन के बोर्ड सदस्य सचिन हरिताश जी ने कहा कि इस अवसर पर यह फाउंडेशन वंचित समुदायों की जिंदगी पर सकारात्मक असर डालने के लिए बनाया गया है। हमारे संस्थापक कर्मयोगी श्री JK शर्मा जी के विजन को ध्यान में रखकर ही यह फाउंडेशन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 10,000 ड्राइवरों और कोविड फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने की हमारी पहल पर हमें मंत्री महोदय जी ने आशीर्वाद दिया। हम इससे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने डीएमआरसी से फाउंडेशन के करार के बारे में कहा कि प्रतिष्ठित दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हमसे इस मानवीय कार्य में हाथ मिलाना स्वीकार किया है। इससे इस संगठन के सामाजिक नीति का पता चलता है। हम इसके लिए उनकी पूरी टीम के आभारी हैं। इस पहल के बारे में डीएमआरसी के MD डॉक्टर मंगू सिंह ने कहा कि हमें इस बात को जानकर खुशी हुई है कि चेतक फाउंडेशन के वंचित वर्ग को बेहतर हाइजीन बनाए रखने में मदद करने का बीड़ा उठाया है। यह पहल डीएमआरसी द्वारा किए जा रहे कार्यों के अनुरूप है। हम अपने सहयोगियों के स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करते हैं और फ्रंटलाइन कोविड कार्यकर्ताओं को उनके सतत प्रयासों के लिए सम्मानित करते हैं। चेतक फाउंडेशन के इस सामाजिक पहल के लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और भविष्य में भी आगे उनके साथ रहेंगे। चेतक फाउंडेशन लॉजिस्टिक्स क्षेत्र और जनता के लिए शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पोषण और सड़क सुरक्षा के विस्तृत पहलुओं पर फोकस करता है। चेतक समूह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। वह समयबद्ध प्रदर्शन और क्वालिटी सर्विस के लिए देश भर में जानी जाती है। AKP न्यूज़ की खास रिपोर्ट। कोरोना का प्रादुर्भाव अपने से दूसरों को भी ना हो और दूसरों का अपने को भी ना हो, ये जिम्मेदारी हम सब लोगों ने निभानी है। जिंदगी बहुत सुंदर, सुंदर जिंदगी को हम इसी तरह खत्म करना अच्छी बात नहीं। इसीलिए हम सब लोगों ने कोरोना का सामना कैसे करना है। जब अमेरिका में 1 लाख 2 लाख केसेस हो जा रहे, हमें भी लग रहा था यार अमेरिका में बहुत केसेस आ रहे, बहुत लोग मर रहे थे। लेकिन दूसरे फेज में जब इंडिया में 4 लाख 4.25 लाख तक जब चली गई, दुनिया का रिकॉर्ड ब्रेक करने का काम किया। उसका भी दूसरा भी कारण है कि अपना पॉपुलेशन जो है अमेरिका से 5 गुना बढ़ा। अमेरिका का जो पॉपुलेशन 30 करोड़ है, अपना पॉपुलेशन अभी का तो 150 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। 21 का सेंसस जब हो जाएगा उसकी पॉपुलेशन 150 के ऊपर जा सकती है। तो इतना बड़ा अपना देश है, बड़े देश के पॉपुलेशन के हिसाब से छोटे कंट्री में वहाँ की कंट्री अपनी एक सीमित नॉर्थ ईस्ट में अपना क्षेत्र, हमारे महाराष्ट्र में एक जिला होता है, ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र। उसी तरह दुनिया में यूरोप में छोटे छोटे क्षेत्र, इंग्लैंड भी छोटा है, इटली छोटा है, फ्रांस छोटा है, ये छोटे छोटे देश है। लेकिन वो देशों में भी कोरोना की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, तो तब अपने देश के नहीं
आदमी एकदम शांत हो गया और कई लोगों को ऑक्सीजन भी मिला नहीं, कई लोगों को बेड नहीं मिला, कई लोगों को मतलब बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि अचानक इतनी केसेस आने के बाद एकदम अंदाजा भी नहीं था कि कोरोना एकदम डाउन चला रहा था, जा रहा था, लेकिन इतना एकदम बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा ऐसा अंदाज गवर्नमेंट को भी आया नहीं और अपने को इसका सामना करना पड़ा। तो आपकी संस्था जो है चेतक नाम की संस्था, चेतक तो बहुत ही एक्टिव होता है, चेतक नाम ही बहुत ही स्फूर्तिदायक होता है, प्रेरणादायक होता है और ये चेतक नाम से आप लोग संस्था चला रहे हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आज यहाँ अपने किट और सैनिटाइजर बांटने का जो प्रोग्राम रखा है एक बहुत ही अच्छी पहल है। तो मैं यहाँ सचिन हड़ताल और मुकेश रिताज जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपने यहाँ ये प्रोग्राम रखा है और मेरे हाथों से ये जो शुभ आपने रखा है इसलिए मुझे आनंद है। फिर एक बार आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय दिल्ली। फाउंडेशंस हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं, आपकी फाउंडेशन कैसे बाकी फाउंडेशन से अलग काम कर रही है? देखिए, हमने बेसिकली क्या है कि हमने जो नॉर्मली ऐसे बोला राशन का है, जैसे काफ़ी लोग समस्या से जूझ रहे थे जो खाने के, जो जिनको नहीं मिल पा रहा था, तो हमने उनको ड्राई राशन से हमने उनको कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हमने जहाँ पर अपने ढूंढे जहाँ लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स थे या जो थे जिनको इतना लोगों ने इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए थे, तो हम उन लोगों को हमने जाकर जो है हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स हैं तो लोग हॉस्पिटल से डरते थे कि हॉस्पिटल में कैसे जाएंगे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे वहाँ पर उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट था कि भाई उन्होंने जनरल पब्लिक को ना देके ऐसे वर्कर्स को दिया जो वहाँ पर 24/7 जो है मरीजों के जो भी पेशेंट थे उनकी सेवा में लगे थे और लोग उनके पास जाते हुए डर रहे थे। नंबर 2, जैसे हमने भी ये जो सैनिटाइज़र किट जो हमारी हैं ये हमने वितरण किया है। इसका हम वितरण हम DMRC भी करेंगे। जो लोग वहाँ जाकर ट्रैवल करते हैं, जो लोग हैं, कुछ रेलवे स्टेशंस हैं जहाँ पर लोगों को कुलीस हैं वहाँ पर या जो लोकल काम करने वाले लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ऐसे काफ़ी हमने पोर्ट पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे हमारे ड्राइवर सेंटर हैं वहाँ पर उनको देंगे जिनको लोग नॉर्मली नहीं दे पाते या जो अफोर्ड कम कर पाते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं। और चेतक फाउंडेशन का अगर मैं आखिरी सवाल पूछूं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, आप लोगों का गोल और एम क्या है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, गोल और एम ये है कि हमें जो समाज की सेवा करनी है और इसमें निस्वार्थ होकर और जो भी जितना ही बेस्ट से बेस्ट हम कर पाएंगे समाज के लिए, वही हमारा एक उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को लेते हुए हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे फादर को जो हम ट्रिब्यूट जो हम देना चाहते हैं, इससे बढ़िया हमें लगता है कि ट्रिब्यूट कोई हमारे पिताजी के लिए नहीं हो पाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है जो बताया दोबारा, हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। जो लोग हैं समाज में, जिस तरह से भी हमसे हो पाएगा उसी बेस्ट तरीके से हम उनको हेल्प कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एमडी साहब। तो इस समय हमारे साथ हैं सचिन हरिताश जी। सचिन हरिताश जी चेतक फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। सचिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे रामदास अठावले जी आज यहाँ पर आए, उन्होंने सबका अभिवादन करा और इस फाउंडेशन के बारे में बताया, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके फादर ने इस फाउंडेशन के लिए क्या करा था और कैसे आपकी जो फैमिली इस फाउंडेशन को आगे लेके जा रही है? हमारे फादर ग्रास रूट से जुड़े हुए थे, गाँव से आए थे, तो उन्होंने एक स्ट्रगल देखी अपनी लाइफ में, जिसको उन्होंने कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूं। पिछले 40 सालों के अंदर हमारे पिताजी ने बहुत सारे धार्मिक काम करे, बहुत सारे लोगों की मदद करी। अब उसी चीज़ को हम एक फाउंडेशन के रूप के अंदर और नए तरीके से लॉजिस्टिक्स और लॉजिस्टिक के अराउंड जगहों पे और एरियाज़ के अंदर हम काम करना चाहते हैं, जिससे कि जो हम लॉजिस्टिक्स के अंदर हमसे जो जुड़े हुए हैं स्टेक होल्डर्स, उन सब को हम अपलिफ्ट करें, ताकि उनका हमारे प्रति प्यार, हमारी इंडस्ट्री के प्रति प्यार और चेतक ब्रांड के प्रति प्यार बढ़े और हम सारे मिलके आगे बढ़ें। जिसके अंदर हमने बड़ी सारी स्कीम स्टार्ट करी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, बिकॉज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पोल्यूशन देती है, तो इसके लिए हम वृक्षारोपण का मुहिम चला रहे हैं। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए हमने ज़िंदगी प्लस के अंदर मैक्सिमम जगहों पे स्टिकर्स लगा सकते हैं, रिफ्लेक्टर्स लगा सकते हैं। हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन हम आने वाले समय में कराएंगे, जिससे कि अवेयरनेस हम बढ़ा सकें एक्सीडेंट्स रोकने के लिए।
इसी प्रकार से 4 और हैं, जिसके अंदर एक है एजुकेशन। उस एजुकेशन के अंदर हम लोगों को, ड्राइवरों के बच्चों को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएं, जिससे कि वो एक पढ़े लिखे बने और अपना जीवन सुखी और अच्छा सुनहरा बनाएं। तो सचिन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए 2 जो पहिए हैं वो बहुत मुख्य होते हैं, पहला शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। और जहां आपने बात करी कि आप बच्चों को जो आर्थिक रूप से जो बच्चे सुदृढ़ नहीं हैं, आप उन बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और दूसरा बात आप स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं, आप लोग जो किट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पहले केवल दिल्ली में जितने लोग हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे, फिर इंडिया के तौर पर जाएंगे, या फिर आप राष्ट्रीय तौर पर इस काम को देख रहे हैं? तो अभी पहले चरण के अंदर हम दिल्ली, कानपुर, यूपी के अंदर, बिहार और उत्तराखंड, हरियाणा, इन 5 स्टेटों के अंदर हम इसके ऊपर एक चरण के अंदर इसकी शुरुआत करेंगे, और इन 5 स्टेटों के अंदर हम अपना चेतक फाउंडेशन को की जितनी भी एरियाज़ हैं उसके ऊपर काम करेंगे इन 5 स्टेटों में। तो अभी जिस तरीके से कोविड के टाइम पे पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत बड़ा सवाल सरकार के लिए भी आ रहा है, और अगर आप कहें तो आप खुद सामाजिक रूप से आप काम कर रहे हैं, पर आपके परिवार के सब लोग, सारे मेंबर्स, सारे सदस्य मिलकर काम करें, तो आप कैसे सोचते हैं कि सरकार जब पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप किस तरीके से अपने इस काम से, जो आप छोटे तौर पे अगर आप कहा जाए तो छोटे से बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते हो, तो आप कैसे पॉपुलेशन को मैनेज कर पाएंगे? पॉपुलेशन को देखो मैनेज करना हमारे बस में नहीं है, बिकॉज़ ये एक पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन हमारा जितना सामर्थ्य है, जितना हम अपनी तरफ से इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम उतना कंट्रीब्यूट करेंगे। और हमारी तरह और सारी फाउंडेशंस और संस्थाएं अगर थोड़ा थोड़ा मिलके करेंगी, तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम इसके ऊपर कुछ हद तक कंट्रोल ज़रूर ले पाएंगे, कर पाएंगे। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि चेतक फाउंडेशन आप फ्यूचर अपना कहाँ देखते हैं? चेतक फाउंडेशन हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर इसको एक सामाजिक संस्था, एक विश्वसनीय संस्था बने, जिसके अंदर हम अपने प्यार से, तन से, मन से इसके ऊपर काम करें, और लोगों को जो भी जिन तक भी हम पहुंच सके, और उनको हम अंडर प्रिविलेज लोगों को हम अपलिफ्ट कर पाएँ और उनको सक्षम बना पाएँ रोज़गार के प्रति, और एक समाज के अंदर हम उनका एक मिनिमम जो एक रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे सैनिटाइजेशन किट, कुछ हद तक जो भी हम कर सकते हैं हम उसको करें और लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।